साथ जो रीजनल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है भोपाल में, श्यामला हिल्स पे, वहाँ के प्रिंसिपल श्री नित्यानंद प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। आज उनके स्टाफ के लोग भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ सर का, और आपके स्टाफ का भी। पिछले साल हम लोगों ने उनके कैंपस में ही सामूहिक रूप से इसको कार्यक्रम को किया था, लेकिन इस बार लॉकडाउन होने के कारण सब घर से कर रहे हैं, तो सर ने भी यही फिर एक ऑप्शन दिया कि अपने कार्यक्रम में हम लोग भी जोड़ सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो आज हम सब लोग घर से योग, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि घर से योग, उसका पालन करते हुए इस अभ्यास को, आज के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। और भी काफी सारे लोग इसमें जुड़े हैं, शायद आईयूसी के साथ के हैं, तो मैं उन सबका भी स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की भी कुछ प्रदेश की पदाधिकारी हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही योग के क्षेत्र में कुछ और काम करने वाले जो साधक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो संस्थाएं जुड़ी हैं, एक तो रीजनल टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है, विद्या शिक्षा प्रचार समिति है, उसके स्टाफ के लोग जुड़े हैं, और इंडियन स्कूल ऑफ इमेज मैनेजमेंट, उसके स्टाफ के लोग भी हैं इसमें, और उनके जो सीनियर मोस्ट हैं वो सब भी इसमें हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राउंड टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई का जो राउंड टेबल है, उसके भी जो रिस्पेक्टेड कुछ मेंबर्स हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए एक साथ जुड़े हैं। ये हमारा 6वां योग दिवस है, और हर बार कुछ नई चीज लेकर आता है, और ये परिस्थितियां जो हैं, जो योग कहता है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, कि कोई भी अगर समस्या आती है तो या तो उसमें डूबकर अपने आप को परेशान कर लेना, एक नेगेटिव पार्ट आ जाता है कि जिसमें आप कोई रास्ता नहीं आपको दिखाई पड़ रहा, जिससे आप परेशान हो रहे हो, अपने जीवन को खराब कर रहे हो, और एक उसी में दूसरा रास्ता होता है कि जो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके अल्टरनेट रास्ता उसमें से निकाल पाए। तो ये भी एक समस्या, या कहें ये भी एक हमारे सामने चैलेंज था कि हम योग दिवस कैसे मनाएंगे, क्योंकि सब जगह एक साथ इकट्ठा होना भी पॉसिबल नहीं। तो देखिए कितना अच्छा है कि परिवार के संग योग, हमने बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक गेट टुगेदर हमारी फैमिली के साथ हो जाए, और वो भी ऐसे बड़े इवेंट में, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस बार वो संभव हो रहा है। तो ये हमारा जो संदेश हमें मिला है वो हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हम एक फैमिली किस तरह आज इकट्ठे हुए हैं। आप आज का जो प्रोग्राम है, जो प्रोटोकॉल है, जिसका वो डेमो करने वाली हैं सुश्री आयुषी बंजाल, वो एमएससी फाइनल ईयर्स की स्टूडेंट हैं, जो एस व्यासा से कर रही हैं, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो बैंगलोर से है, वहां से अभी एमएससी कर रही हैं, और बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। शुरुआत मेरे से की थी उन्होंने, लेकिन आज अपने इस फील्ड में उनकी इतनी अच्छी महारत है, उनकी आप प्रैक्टिस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। वो खुद अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल है। कभी मौका मिलेगा तो वो हो सकता है भी इसमें बताना चाहें तो जरूर बताएं कि उन्होंने योग को क्यों अपनाया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हमने योग को अपना के अपने जीवन को कैसे अच्छा किया, कैसे हम एक हेल्दी लाइफ को जी पा रहे हैं। तो एक जो हैशटैग प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया था, माई लाइफ माई योगा, उसको हर किसी को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए अगर उन्हें अच्छा जीवन जीना है। तो आज का हम सेशन अभी स्टार्ट करने के लिए आयुषी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने प्रोटोकॉल को स्टार्ट करें। आयुषी बंजाल, सुन रहे हो? यस मैम।
हाँ, तो आज का सेशन आप स्टार्ट करिए, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। अश्विनी, कितने लोग अभी हो गए हैं अभी? 42 आ गए हैं लोग। ठीक है, कोई नहीं। तो आयुषी आपका सेशन लेंगे, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। थैंक यू जी। सभी नमस्कार मुद्रा अपनाएंगे। किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बैठेंगे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। ऋग्वेद के इस मंत्र से हम अपने इस योगाभ्यास को चालू करेंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनांसि जानता देवा भागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। दोनों हाथ जंघाओं पर रखेंगे। इस ऋग्वेद के मंत्र को अपने अंदर धारण करते हुए, इसकी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हुए हम अपना योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम शक्ति विकास का करेंगे। ये आपके जोड़ों, आपके मांसपेशियों के लिए बेहद ही लाभदायक है। किसी भी अभ्यास को शुरू करने से पहले इसे करना अनिवार्य है। यह आपके जोड़ों को, मांसपेशियों को खोलता है, उन्हें मजबूती देता है, उन्हें गति प्रदान करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, समस्थिति में आएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के पास, ये समस्थिति है। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। सबसे पहले हम ग्रीवा शक्ति विकास का करेंगे। ग्रीवा अर्थात गर्दन, इसमें 4 चरण हैं। सबसे पहले अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट में किसी को भी अगर बहुत सीवियर नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो इस अभ्यास को ना करें। वो समस्थिति में लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें जब तक कि हम आगे की अभ्यास पे नहीं बढ़े। तो दोनों हाथ अपने कमर पर, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। जब आप अपनी लिमिट तक पहुंच जाएं तो आप महसूस करेंगे आपके गर्दन में खिंचाव, मांसपेशियों में खिंचाव। अब सांस छोड़ते हुए सर को नीचे टिकाएंगे, अपनी ठुड्डी को छाती से छूने की कोशिश करेंगे। गर्दन के पीछे वाले हिस्से में खिंचाव महसूस करेंगे। एक बार फिर दोहराएंगे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सामान्य स्थिति में आएंगे, बीच में लेकर आएंगे। जब भी हम शक्ति विकासिका करते हैं उन्हें सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके मूवमेंट को करना है, ये बेहद ही लाभदायक होगा। अब बेंडिंग करेंगे, नेक बेंडिंग करेंगे। सांस सामान्य स्थिति में सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर झुकाएंगे, राइट साइड बेंड करेंगे। ज्यादा जोर ना दें, उतना ही दें जितनी आपकी क्षमता हो। ऐसा फील होगा जैसे आपका कान आपके कंधे को छूने की कोशिश कर रहा है और आपके बाएं साइड की गर्दन में आपको खिंचाव महसूस होगा।
सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। एक बार फिर दोहराएंगे। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। सामान्य स्थिति। अब नेक ट्विस्टिंग करेंगे। इसे भी सब लोग कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। आपकी ठुड्डी और आपका कंधा समांतर रहेगा, ना ही गर्दन को नीचे झुकाना है ना ही ऊपर। ट्विस्ट करना है। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। वापस सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दाईं। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं। धीरे से सामान्य स्थिति। अब नेक रोटेशन करेंगे। जिनको भी चक्कर की बीमारी है, वर्टिगो है, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या बहुत सीवियर नेक पेन है, तो वो नेक रोटेशन नहीं करेंगे। वो या तो साइड मूवमेंट्स, ट्विस्टिंग को दोहरा सकते हैं, या फिर सामान्य स्थिति में कुछ क्षण सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। नेक रोटेशन पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे। सबसे पहले अपनी ठुड्डी को छाती की तरफ लेकर आएंगे। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो सांस को लेना है। अब चक्र बनाना है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर बेहद धीरे धीरे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए जब गर्दन ऊपर जा रही है, सांस लेना है, नीचे आ रही है, छोड़ना है। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी एंटी, उड़ता जाएंगे। सांस लेते हुए वही ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आना। एक बार फिर बहुत ही धीरे सांसों के साथ मिलाते हुए मूवमेंट करना। सामान्य स्थिति में आएंगे। अब हम दूसरे शक्ति विकासिका की ओर बढ़ते हैं। स्कंद शक्ति विकासिका अर्थात शोल्डर मूवमेंट्स। सबसे पहले स्कंद चालन। तो किसी का भी फ्रोजन शोल्डर को उसे सावधानी से करें। दोनों हाथों को पास लाएंगे, जंघाओं से चिपकाना नहीं है। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तब आपके सर से नहीं चिपकने चाहिए, और जब नीचे की ओर आएंगे तब जंघाओं से नहीं चिपकने चाहिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। इस प्रकार हाथ सीधे, पूरा फुल स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे। और फिर दोहराएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब स्कंद चक्र यानी शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को पे जमीन के समांतर लेकर आए, हथेलियों को आसमान की ओर करें। अब दोनों हाथों को अपनी कंधे की ओर लेकर आए, इस प्रकार से। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। सांस लेते हुए इस प्रकार से हाथों को ऊपर लेकर जाना है, रोटेशन करना है, और जब ये कोनी पास आए तब सांस छोड़ना है। इस प्रकार से एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए कोनियों को छुआना है। अब उल्टी दिशा में, विपरीत डायरेक्शन। याद रहे जब ऊपर लेकर जा रहे हैं तो सांस लेना है, और नीचे लेकर आ रही है तो छोड़ना है।
एक बार और। दोनों हाथों को वापस समांतर लेकर आएंगे और नीचे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम कटी शक्ति विकासिका करेंगे। कटी यानी कि आपका वक्षस्थल, धड़, ये पूरा एरिया, नाभि से नीचे तक के हिस्से को स्थिर रखना है। अपने पैरों में 1 फीट तक का गैप लेकर आए। दोनों हाथों को एक दूसरे के समांतर और जमीन से समांतर लेकर आए। दोनों हाथ, दोनों हथेलियां एक दूसरे की तरफ। अब इस स्थिति में सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर ट्विस्ट करना है। नीचे की बॉडी ट्विस्ट नहीं करेगी, केवल ऊपर की बॉडी। और जो आपका हाथ है, बायां हाथ है, वो आपके दाएं कंधे पर रहेगा। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। एक बार फिर दोहराएंगे। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाएं, बीच में, छोड़ते हुए बाएं। दोनों हाथ वापस समांतर लेकर आएंगे और धीरे से नीचे समस्थिति में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों में 2 इंच का गैप रखेंगे। घुटना चालन, जानु शक्ति विकासिका करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार समांतर लेकर आएंगे जमीन से। अब इस स्थिति में सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकना है। आपके हाथ और आपकी जंघाएं जमीन से जितना समांतर होंगी उतना ही अच्छा होगा। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए वापस। जिनको बहुत एक्यूट अर्थराइटिस है वो इसे ना करें, बाकी ये नी और हिप जॉइंट को मजबूती देने के लिए बेहद ही लाभदायक है। सांस लेते हुए वापस ऊपर, दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स करेंगे। पैरों में हल्का सा गैप बनाएंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे जंघाओं के पास। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस और छोड़ेंगे। अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले खड़े रहने वाले आसन। सबसे पहले ताड़ासन की ओर बढ़ेंगे। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। जिसको भी वेरिकोज वेन्स है या चक्कर की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा कंधों में या कहीं दर्द है तो उसे वो या तो ना करें या फिर एड़ियों को ना उठाएं। पैरों में 2 इंच का गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से जकड़ेंगे। अब अपनी दृष्टि को सामने की ओर एकाग्र करेंगे। कहीं भी किसी भी एक बिंदु या किसी वस्तु पर अपना चित्त लगाएंगे। अपने हाथों को इस प्रकार से मोड़ते हुए हथेलियां सामने की ओर कर लेंगे। सांस लेते हुए धीरे से हाथ ऊपर और पंजों पर आएंगे। जिन्हें अर्थराइटिस, वेरिकोज या किसी भी प्रकार का कंधे में दर्द, वो इसे ना करें। वेरिकोज और अर्थराइटिस वाले पंजों पर ना आए, केवल हाथ ऊपर लेकर जाएं। 3 से 10 सांसों तक इस अवस्था में रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। हाथों को खोलेंगे और धीरे से नीचे। वापस लंबी गहरी सांस लेंगे
और छोड़ेंगे। अब दूसरा आसन वृक्षासन। किसी को आर्थराइटिस है या मोटापे की शिकायत है तो वो इसे ना करें, केवल ताड़ासन में या समस्थिति में खड़े होकर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें जब तक हम दूसरे अभ्यास तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अपना दायां पैर राइट पैर को ऊपर लेकर आएंगे। इस प्रकार से अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पंजे को बाएं जांघ के अंदरूनी हिस्से यानी इनर थाई पर रखेंगे और आपकी जो एड़ी है दाएं पैर की वो आपके पेरिनियम या मूलाधार रीजन को टच करनी चाहिए। अपनी दृष्टि वापस सामने की ओर बनाएंगे। अब दोनों हाथ वापस ऊपर लेकर आएंगे, हथेलियां आसमान की ओर और नमस्कार मुद्रा मिलाते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर लेकर आएंगे। इस स्थिति में 3 से 10 सांसों तक रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस नीचे और अपने दाएं हाथ से वापस दाएं पैर को सपोर्ट देते हुए नीचे लेकर आएंगे। दोनों पैरों में गैप। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। से हम बाएं पैर से दोहराएंगे, वापस समस्थिति में आएंगे। बाएं पैर को बाएं हाथ से अपनी दाएं जंघा पर रखेंगे। एड़ी पेरिनियम या मूलाधार रीजन को छूती हुई धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार। सांस छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ नीचे और बाएं हाथ से बाएं पैर को जमीन की ओर रखेंगे। दोनों पैरों में गैप। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब तीसरा आसन पादहस्तासन। किसी को कैटरैक्ट काला मोतियाबिंद इसकी प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम है या चक्कर की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन को ना करना या बहुत ही सावधानी से करें। नीचे जाते वक्त अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा झुकाएं। समस्थिति में आएंगे। किसी को अगर बैक की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी इस आसन को ना करें। दोनों हाथों को शोल्डर्स के समांतर लेकर आएंगे, हथेलियां आसमान की ओर। फिर दोनों हाथ सर के ऊपर लेकर आएंगे, हथेलियां सामने की ओर। अपने आप को पूरी स्पाइन से खींचेंगे, हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे, तानते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए मेरुदंड के सबसे निचले भाग से फोल्ड करना है और जब तक आपकी हथेलियां पूर्णतः जमीन को ना छू लें तब तक नीचे झुकते रहना है। फिर अपने हाथों को अपने पैरों के समांतर रखते हुए अपने हिप से अपनी मेरुदंड को और थोड़ा खिंचाव देते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और धीरे से सर को अपनी नी या अपने पैरों को टच करें। आंखें बंद ना करें। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा का अनुभव हो तो तुरंत ऊपर आ जाए। 3 से 10 सांसें रुकेंगे। धीरे से दोनों हथेलियां जमीन से उठेंगी। आपका वक्षस्थल जमीन से समांतर लाते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर लाते हुए और धीरे से वापस ऊपर लाते हुए स्पाइन को एक बार फिर से पूरा स्ट्रेच करें। दोनों हाथ वापस नीचे, सांस छोड़ते हुए और जंघाओं के पास पैरों में गैप बनाएंगे। शिथिल ताड़ासन की अवस्था में आएंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे। शरीर, आपके नितंब, आपके बैक, आपकी जंघाओं में आए परिवर्तन को महसूस करेंगे। अब अर्ध चक्रासन की ओर बढ़ेंगे। पैरों में समस्थिति में आएंगे। पैरों में वापस 2 इंच का गैप लेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी कमर पर रखेंगे कि आपकी उंगलियां सामने की ओर हों। अब दोनों कोहनियां एक दूसरे से समांतर होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने स्पाइन को पूरा खींचेंगे और एक बार फिर मेरुदंड के निचले हिस्से से अपनी कमर को पीछे झुकाएंगे। उतना ही जोर दें जितना बने, और जिनको चक्कर या कार्डियक की प्रॉब्लम है वो इसे ना करें। लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। आपके घुटने मुड़े ना हो और आप सांस को रोके ना। सामान्य सांसें 3 से 10 सांसों तक रुकेंगे। सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति। दोनों हाथों को जंघाओं के पास सीधा छोड़ देंगे। दोनों पैरों में गैप। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। खड़े रहने की स्थिति में एक आखिरी आसन, त्रिकोणासन। किसी को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, या कोई एब्डोमिनल इंजरी है, या कोई रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वो इस आसन को ना करें। पैरों में 3 फीट, 2 से 3 फीट का गैप लेकर आएंगे। अब अपने दाएं पैर को 90 डिग्री घुमाएंगे इस प्रकार। दोनों हाथ वापस शोल्डर्स के समांतर, जमीन के समांतर एक लाइन में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से हथेलियां आपके सामने की ओर हो। अब दाईं ओर झुकते हुए आपका दायां हाथ आपके दाएं पैर के पीछे लाएं और आपके बाएं हाथ को आपके दाएं हाथ के सीध में लाएं और धीरे से बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस अवस्था में 3 से 10 सांसें रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस, पैर वापस सामान्य स्थिति। सेम बाईं ओर दोहराएंगे। अपने बाएं पैर को 90 डिग्री घुमाएं। अब बाईं ओर झुकते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे लेकर आएंगे और दाएं हाथ को बाएं हाथ के सीध में लाते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर, पैर को सामान्य स्थिति में लाएं, हाथ नीचे, पैर एक साथ। शिथिल दंडासन में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। कंधों को ढीला छोड़ें। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम आसन के दूसरे चरण, बैठने वाले आसनों पर चलेंगे। धीरे से जमीन पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को इस प्रकार सामने की ओर खोलें। दोनों हाथ आपके नितंबों के पीछे इस प्रकार से रखें। दोनों पैरों में गैप, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और ये शिथिल दंडासन, विश्राम की अवस्था। इसमें गर्दन को या पीछे ले जाएं या किसी कंधे पर
रेस्ट कराएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे और छोड़ेंगे। अब स्थिति दंडासन में आते हुए दोनों पैरों को पास लेकर आएंगे, दोनों हाथों को नितंबों के पास लाएंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे। सबसे पहला आसन भरद्वाजासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ते हुए अपने पेरिनियम अर्थात मूलाधार रीजन तक लेकर आना है। आपके पैरों के दोनों सोल जुड़े हों और एड़ियों को जितना करीब लेकर आ सकते हैं उतना लेकर आए। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों की उंगलियों को, पंजों को इस प्रकार से पकड़ेंगे, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। जिनको बहुत एक्यूट आर्थराइटिस है या नी में बहुत ज्यादा पेन है वो इसे ना करें। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार 3 से 10 सांस तक इस अवस्था में रुकेंगे। अब दोनों पैरों को हाथों के सपोर्ट से वापस लाते हुए दंडासन की स्थिति में आएंगे। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दूसरा आसन वज्रासन। जिनको नी में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर एड़ी पे किसी प्रकार की चोट है वो इसे ना करें। वो दंडासन की अवस्था में अपनी सांसों पर ध्यान दें। वज्रासन के लिए सबसे पहले अपने राइट पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए आपका राइट पंजा सोल को अपने राइट नितंब के नीचे लेकर आएंगे, उस पर बैठेंगे। फिर लेफ्ट को मोड़ते हुए लेफ्ट नितंब के नीचे अपने पंजे को लेकर आएंगे। ध्यान रहे आपके दोनों पंजों के जो अंगूठे हैं वो मिलते हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो और इस प्रकार से मेरुदंड को सीधा करते हुए अपनी हथेलियों को अपने नीज पर रखते हुए बैठेंगे। अपने नितंबों को पूर्ण रूप से अपनी एड़ियों पर रेस्ट करेंगे। मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद। 3 से 10 सांसों तक इस आसन में रुकेंगे। इस आसन से बाहर आने के लिए जिस प्रकार से हम इसमें आए हैं उसी प्रकार से वापस आएंगे। दाईं ओर थोड़ा झुकते हुए अपने बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे। फिर बाएं नितंब पर बैठते हुए दाएं पैर को आगे लेकर आएंगे। दंडासन की स्थिति, शिथिल दंडासन में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। किसी को हर्निया, चक्कर या बहुत ही सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम है या बैक में बहुत सीवियर पेन है तो वो इसे ना करें। एक बार फिर अपने दोनों पैरों को पास लाएंगे, वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से घुटनों में चाहे तो हल्का सा 1 से 2 इंच का गैप रख सकते हैं बैलेंस के लिए। अब अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से नितंब पर रखेंगे। उंगलियां नीचे की ओर पॉइंट करती हुई, आपकी एल्बोज एक दूसरे से समांतर। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए
पीछे की ओर झुकेंगे, हाथों से नितंबों को आगे की ओर धकेलना है और आपका जो ये ट्रंक है उसको पीछे लेकर जाना है और गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। तीन से 10 सांसें रुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और वापस वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वापस दोनों पैरों को खोलते हुए दंडासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैर दूर, हाथ नितंबों के पीछे, गर्दन रिलैक्स करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो ऐसे ना करें। दोनों पैरों को वापस पास लाते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आते हुए दाएं पैर दाएं नितंब के नीचे, बाएं पैर बाएं नितंब के नीचे, घुटनों के ऊपर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करेंगे, खींचेंगे और झुकते हुए अपना दायां हाथ दाएं एड़ी के पास, बायां हाथ बाएं एड़ी को छूते हुए इस प्रकार से और आपके पेल्विक रीजन को आगे की ओर धकेलते हुए गर्दन नीचे। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करेंगे। 3 से 10 सांसें रुकेंगे, सामान्य सांसें रहेंगी। अब धीरे से दोनों हाथों को एड़ियों से हटाते हुए वापस सीधी स्थिति में और धीरे से सांस छोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को वापस दंडासन की स्थिति में लेकर आएंगे। शिथिल दंडासन, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों पैर वापस लेकर आएंगे एक साथ। अब हम शशांक आसन करेंगे। वापस वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद दोनों घुटनों को इस प्रकार से जितना हो सकता है उतना फैलाएंगे। आपके ध्यान रहे आपके दोनों पंजों के दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिलते रहें हर वक्त। अब दोनों हाथों को इस प्रकार सामने लेकर आएंगे। जिनको घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दर्द है सीवियर, तो वो इसे ना करें। दोनों हाथ इस प्रकार से सामने लेके आएंगे और आगे की ओर स्लाइड करते हुए झुकेंगे और अपनी ठुड्डी को जमीन से लगाएंगे। इस अवस्था में 3 से 10 सांसें। ये स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आपको रिलैक्स और फ्रेश महसूस कराता है। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे लेते हुए ऊपर आएंगे। दोनों पैर वापस वज्रासन में लेकर आएंगे, मिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और वापस दंडासन की स्थिति। शिथिल दंडासन में विश्राम। अब अगला आसन उत्तान मंडूकासन।
एक बार फिर, जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इसे ना करे। एक बार फिर वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दाएं पैर, दायां पंजा दाएं नितंब के नीचे, बायां पंजा बाएं नितंब के नीचे। एक बार फिर शशांक आसन के भांति दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल लेंगे। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेकर आएंगे। उत्तान मंडूक, मतलब कि ये मेढक आसन है, मेढक के भांति हम इसमें देखेंगे। दोनों हाथों को पैरेलल लेकर आएंगे, जमीन से ऊपर उठाते हुए जो आपका बायां हाथ है वो आपके बाएं कंधे पर जाएगा, दाएं कंधे पर जाएगा, और दायां हाथ बाएं कंधे पर, यानी उल्टा। राइट पाम लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट पाम राइट शोल्डर। इस अवस्था में 3 से 10 सांसें रुकेंगे। मेरुदंड एकदम सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ध्यान रहे आपके नितंब पूर्णतः आपकी एड़ियों पर हैं। अब दोनों हाथ वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों जंघाओं को, दोनों नीज को वापस लेकर आएंगे। दोनों हाथ वापस आपके नीज पर, और धीरे से वापस दंडासन। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ पीछे, शिथिल दंडासन में विश्राम। अब इस बैठने की अवस्था में एक आखिरी अंतिम आसन, वक्रासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से दंडासन की स्थिति में लाएं, दोनों पैर मिलाएं। अब अपना दायां पैर घुटने से मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। जो आपका दायां हाथ है वो आपके दाएं नितंब के पीछे होगा, तो जो आपका बायां हाथ है वो आपके बाएं पैर से इस प्रकार से होते हुए आपके दाएं पंजे के पास होगा। समांतर रखें और पीछे की ओर देखें। तीन से 10 सांसें, सामान्य सांसें। अगर आप नीचे नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने पंजे, आपके एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं, यहाँ तक कि इस प्रकार से भी हाथ रख सकते हैं। वापस हाथ को आगे की ओर लेकर आएंगे, सीधा हाथ आगे, सीधा पैर। अगर किसी को कोई स्पाइनल इंजरी है, बहुत ज्यादा कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, कोई दर्द है या कोई एब्डोमिनल, रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी या इंजरी हुई है, तो वो इस आसन को ना करें। अदरवाइज वक्रासन डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम दूसरी ओर दोहराएंगे। लेफ्ट बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं नी के पास रखेंगे। बायां हाथ बाएं नितंब के पीछे, दायां हाथ ऊपर ले जाते हुए दाएं पैर से ले जाते हुए दाएं बाएं पंजे के पास और पीछे की ओर देखेंगे। जब आप इस पूरे आसन में स्थिर हो जाएं तो आराम से पीछे की ओर देखते हुए 3 से 10 सांसें होल्ड करें। पूरा ट्विस्ट होगा, आपका पूरा ट्रंक, पूरी बॉडी इस प्रकार से ट्विस्ट होगी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब दाएं हाथ को ऊपर लाते हुए
सीधा करेंगे। बाएं हाथ को वापस बाएं कमर के पास और बाएं पैर को सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों में गैप बनाएंगे। दोनों हाथ अपने नितंबों के पीछे और विश्राम। शिथिल दंडासन में 2 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब हम पेट के बल आसन की शुरुआत करेंगे। धीरे से अपने पेट के बल आ जाएं। सबसे पहले मकर आसन। किसी को पेट के अल्सर है या फिर प्रेगनेंसी में कोई कर रहा है तो इस आसन को ना करें। बाकी दोनों पैरों में गैप रखेंगे, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। दोनों हाथों को आपका लेफ्ट हैंड आपकी लेफ्ट कोहनी पर, लेफ्ट हैंड आपकी राइट कोहनी पर और राइट हैंड आपकी लेफ्ट कोहनी पर रहेगा और आपका सर इसके इंटरसेक्शन पे रेस्ट करेंगे। ये मकर आसन की स्थिति है। ये बेहद ही आरामदायक पोस्चर है। आपकी पीठ, आपके मन, मस्तिष्क, हर बॉडी के हर अंग को और मन को बेहद ही आराम और शांति प्रदान करता है। 3 से 10 सांसें इस अवस्था में। अब धीरे से अपने सर को ऊपर लेकर आएंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाएंगे, दोनों एड़ियां मिली हुई। अब अपने दोनों हाथों को अपनी लास्ट रिब तक लेकर आएंगे, आपकी छाती के पास लेकर आएंगे। आपकी कोहनियां एक दूसरे से समांतर रहेंगी और सांस लेते हुए एड़ियां, ध्यान रहे एड़ियां मिली हो। भुजंगासन करेंगे। किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है या बहुत ही सीवियर बैक पेन है तो और एब्डोमिनल इंजरी है तो वो इसे ना करे। सांस लेते हुए ऊपर, सिर्फ वहीं तक ऊपर उठाना है, नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाना है और कोशिश ये करें कि हाथों की बल ना उठे, आपके पेट और छाती के बल ना उठे। ऊपर की ओर देखेंगे। 3 से 10 सांसें इस अवस्था में। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। मकर आसन की स्थिति, दोनों पैरों में गैप, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, हाथ क्रॉस और सर उनके ऊपर। अब हम शलभासन करेंगे। किसी को पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है, एब्डोमिनल इंजरी है, सीवियर बैक पेन है तो वो इसे ना। और अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम, बहुत हाई बीपी है तो वो भी इसे ना। अब वापस एड़ियों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को जंघाओं के पास लेकर आएंगे, हथेलियां जंघाओं के नीचे इस प्रकार से, जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। ठुड्डी आपकी हर समय जमीन पर रहेगी। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, तभी तक ऊपर उठाएं जब तक सीधे, और कोशिश करें एड़ियां हर वक्त मिली। इस पोस्टर में 3 से 10 सांसें। धीरे से नीचे लेकर आएंगे, दोनों हाथ बाहर, दोनों पैर दूर, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर,
एक बार फिर मकर आसन की स्थिति। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। पूर्णतः विश्राम फील करते हुए अब हम पीठ के बल के आसन करेंगे। धीरे से पीठ के बल आ जाएं। सबसे पहले विश्राम की स्थिति, दोनों एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, हथेलियां जंघाओं के पास थोड़ी दूरी पे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब सेतु बंधासन करेंगे। किसी को सीवियर अर्थराइटिस है या पेट के अल्सर है तो वो इसे ना करें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपनी दोनों एड़ियों को नितंबों के पास लेकर आएंगे। दोनों पंजों में उतना ही गैप रहेगा जितना नितंबों में रहता है, यानी हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। दोनों हाथों को या तो आप अपने एंकल्स को पकड़ लें अगर आपसे हो पाए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो दोनों हाथों को नीचे जमीन पर अच्छे से जमा कर रखें। अब सांस लेते हुए अपने नितंब को सबसे पहले उठाएंगे। नितंब, लोअर बैक, अपर बैक, और सेतु बनाना है, यानी कि ब्रिज की तरह ऊपर आना है। इस आसन में 3 से 10 सांसें। कमर के दर्दों के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे से नीचे लेकर आएंगे। जिस ऑर्डर में गए थे उसके ऑपोजिट ऑर्डर में नीचे आएंगे। वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा अपनी स्पाइन को नीचे रखेंगे आराम से। आप दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथ जंघाओं के पास, हथेलियां ऊपर, आसमान की ओर। विश्राम, एक सांस, लंबी गहरी सांस। अब दूसरा आसन, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे। किसी को सीवियर बैक पेन है तो वो एक एक पैर उठा के करे, और अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो भी वो एक पैर एक बार में उठाए। अदरवाइज दोनों हाथों को जंघाओं के बिल्कुल सटाकर रख लेंगे। दोनों पैरों को सांस लेते हुए 30 डिग्री तक उठाएंगे। नी स्ट्रेट। सामान्य सांसें। 3 सांसों तक इस पोजीशन में रुकेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे, दोनों पैरों में गैप, विश्राम की अवस्था। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगला आसन, अर्ध हलासन। कोई एब्डोमिनल इंजरी है, सीवियर बैक पेन है तो इस आसन को ना करें। दोनों हाथ वापस नितंबों और जंघाओं के पास शरीर से सटा कर रखेंगे। दोनों पैरों को सांस लेते हुए 90 डिग्री तक उठाना है। धीरे से अब अपने दोनों पंजों को फ्लेक्स कर लें, अंदर की ओर ले, यानी कि आपकी जो सोल है वो
ऊपर रूफ से, आसमान से सामान तक, ये अर्ध हलासन। इस आसन में 3 से 10 सांसें। अपने पैरों, अपने एब्डोमिनल रीजन में आए चेंजेस को महसूस करेंगे। किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को नहीं करेगा। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे, दोनों पैरों में वापस गैप, एड़ी अंदर पंजे बाहर, विश्राम की अवस्था। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अगला आसन, दोनों पैरों को मिलाएंगे, पवन मुक्त आसन। किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है तो वो इस आसन को ना करे। कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, रिसेंट इंजरी हो, वो भी इसे ना करे। पवन मुक्त आसन, जैसा कि इसका नाम है, पवन मुक्त करने का आसन, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक। अब दोनों पैरों को घुटने से इस प्रकार से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से जकड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे, जमीन से उठाएंगे और दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच इस प्रकार से दबाएंगे। अपने हाथों से अपने पैर को छाती की ओर दबाना। आपको आपके पैर आपकी छाती की तरफ दबते हुए फील होने चाहिए। अब धीरे से इस अवस्था में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी या अपने मस्तिष्क को घुटनों से मिलाएंगे। इस अवस्था में 3 से 10 सांसें। सांस छोड़ते हुए सर को नीचे, हाथों को खोलेंगे, हाथों को नीचे लेकर आएंगे और धीरे से दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे। दोनों पैरों को वापस आखिरी शवासन की स्थिति में, आखिरी आसन, पीठ के बल, दोनों पैर जितना हो सकता है उतना खोल लें, आरामदायक स्थिति में आ जाएं। पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर, दोनों हाथ जंघाओं से कुछ दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, चेहरे पर मुस्कुराहट, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आसनों के इस अभ्यास के बाद अपने पूरे शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करेंगे, उस पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। कहाँ किस अंग में आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन। आपके मन में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी कितनी लाइट और एनर्जेटिक फील कर रही है, हल्की और ऊर्जावान। इस शरीर को वापस हल्का सा मूवमेंट देंगे, आपके पंजों को, आपकी उंगलियों को, दोनों पैरों को मिलाएंगे, सीधा हाथ अपने सर के ऊपर ले जाते हुए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ेंगे,
आपका बायां हाथ जमीन पर, सर दाएं हाथ पर। धीरे से दोनों हाथों के बल ऊपर उठकर बैठेंगे। अब किसी भी आरामदायक मेडिटेटिव पोस्चर में आ जाएंगे, या तो पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। बस ध्यान रहे कि आपका मेरुदंड सीधा हो। आप कपाल भाती क्रिया करेंगे। कपाल यानी ललाट, भाती यानी शाइन, तो ललाट को शाइन करने वाला कपाल भाती, ये बेहद ही लाभदायक है। जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, आपका दिमाग स्ट्रेस्ड हो, ये आपको पूर्ण रूप से रिजुविनेट और एनर्जेटिक और खुश कर देता है। किंतु जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर की प्रॉब्लम है, किसी को हर्निया है, अल्सर है, तो वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। वो केवल सीधा बैठ के लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। हम 20-20 राउंड के 3 सेट करेंगे कपालभाति के। इस प्रकार से चिन्ह मुद्रा में आएंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर और आपके थंब की टिप्स को मिलाते हुए हाथों को घुटनों पर रखेंगे, मेरुदंड सीधा। जब हम कपालभाति करेंगे तो आपका शरीर का कोई हिस्सा कैसे भी मूव नहीं करना चाहिए, ना तो शोल्डर ना ही कुछ और, सिर्फ पेट। और इसमें मॉक इनहेलेशन होता है, मतलब कि एक इल्यूजन होता है कि आप इनहेल कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप जितनी सांस छोड़ सकते हैं आप सांस छोड़ेंगे। मतलब कि पैसिव इनहेलेशन है और एक्टिव एक्सेलेशन। एक्सेल करते हुए आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर। लंबी गहरी सांस लेंगे। पहला राउंड, पहला सेट 20 राउंड का। धीरे से अभ्यास के पूर्ण होने के बाद हर सेट के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार 2 सेट और 20-20 राउंड के। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। अपनी गति अपने पेस के हिसाब से चलेंगे, बहुत तेज या बहुत मध्यम नहीं, जिसमें आपको सुविधा हो उसी पेस में चलेंगे। एक आखिरी सेट कपालभाति। लंबी गहरी सांस। तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात अनुलोम विलोम। यह आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है, क्लीन करता है, आपके फेफड़ों को क्लीन करता है, आपकी सांस लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। सबसे पहले सीधे हाथ में नासिका मुद्रा बनाएंगे। आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करते हुए इस प्रकार पाम को टच कराएंगे, उनकी टिप्स को। आपके जो थंब है उससे आपका लेफ्ट हैंड में सबसे पहले चिन्ह या ज्ञान मुद्रा आप अपनाएंगे। मेरुदंड सीधा, जो आपका राइट हैंड का नासिका मुद्रा का जो आपका थंब है उससे आप राइट नॉस्ट्रिल को सबसे पहले बंद करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूर्णतः सांस को छोड़ेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को अंदर लेंगे। अब आपकी रिंग और स्मॉल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए आपकी राइट नॉस्ट्रिल को खोल देंगे और उससे सांस छोड़ेंगे। उसी नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे। वापस थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे और सांस को छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम का एक राउंड है। इसी प्रकार 4 और राउंड करेंगे। अगर आप इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए नए हैं तो जितनी सांस लेंगे उतनी ही छोड़ेंगे, यानी 1:1 का रेशियो रखें। और अगर आप अभ्यास करते आ रहे हैं कुछ समय से तो जितनी सांस लेंगे उससे डबल छोड़ेंगे, यानी 1:2 का रेशियो रखें। 4 बार वापस दोहराएंगे। अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए वापस उसी नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए वापस उस नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। उसी नासिका से सांस लेंगे, बंद करते हुए लेफ्ट बाईं नासिका से सांस छोड़ेंगे। 3 और राउंड अपने स्तर पर करें, अपना समय लें। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। प्राणायाम के वक्त अपना पूर्ण ध्यान सजग रूप से अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। इस अभ्यास के बाद हम शीतली प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम जिनको पित्त संबंधित कोई भी परेशानी है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये प्राणायाम बेहद लाभकारी है। लेकिन जिनको अत्यधिक कफ है या ब्रोंकाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है वो इस प्राणायाम को ना करें। वो केवल अपनी सांसों को लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शीतलीकरण प्राणायाम, इसमें हमें
शीतली यानी कि जीभ को पूर्णतः बाहर निकालते हुए साइड से मोड़ना है और एक ट्यूब का फॉर्म बनाना है। इस प्रकार से ये ट्यूब बन रही है, इसी से सांस लेंगे। तो जब आप सांस लेंगे तो आपकी, चूंकि आपका जीभ और आपका मुंह गीला होता है, तो एक ठंडी सांस आपके अंदर जाएगी और आपके फेफड़ों, आपके पूरे स्टमक, आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगी। तो शीतली प्राणायाम, दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा, इस प्रकार से जीभ का ट्यूब बनाएंगे। मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी सांस, जीभ को अंदर लेंगे, मुंह बंद, और नाक से सांस को छोड़ेंगे। इसी प्रकार 4 बार और दोहराएंगे। ध्यान रहे, सांस छोड़ते हुए जीभ अंदर ले लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे और मुंह बंद रखेंगे। शीतली प्राणायाम का अभ्यास पूर्ण होने के बाद अपने शरीर में, अपने गले में, अपने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ठंडक को महसूस करेंगे, अपने शरीर में ठंडक महसूस करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में ये प्राणायाम करना बेहद ही लाभदायक होता है, भूख प्यास को शांत करता है और आपको ठंडक का एहसास देता है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस अभ्यास का आखिरी प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और जब आप सांस छोड़ेंगे तो एक हमिंग साउंड, जैसे एक भंवरा जिस प्रकार से करता हुआ उसकी आवाज आती है, उस प्रकार से आपको ध्वनि निकालनी है सांस छोड़ते हुए। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार फिर दोहराएंगे। भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए कंपन को अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने आसपास महसूस। 2 बार फिर से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस बार षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को अपने कान के इस फ्लैप को बंद करेंगे। अंगूठे आपकी इंडेक्स फिंगर को आपकी आंखों पर इस प्रकार से रखेंगे। मिडिल फिंगर को आपके नाक के पास रखेंगे, आपकी नॉस्ट्रल्स के जस्ट। ध्यान रहे नाक बंद ना करें, इससे हल्का सा रखना है, कोई प्रेशर नहीं देना है। फिंगर को आपकी अपर लिप्स पर, नॉस्ट्रल्स के नीचे इस प्रकार से रखेंगे और आपकी स्मॉल फिंगर को ठुड्डी पर इस
रखेंगे। ये है षण्मुखी मुद्रा। मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी सांस। उसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का 2 बार। अंगूठे से कान को अच्छी तरह बंद करें और कंपन को महसूस करें मस्तिष्क में, शरीर। एक बार और दोहराएं। षण्मुखी मुद्रा से बाहर आते हुए दोनों हाथ नीचे अपने घुटने पर रखेंगे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। प्राणायाम एवं भ्रामरी प्राणायाम से आए परिवर्तन को अपने मस्तिष्क, अपने मन, अपनी मनोस्थिति पर महसूस करेंगे, शरीर में महसूस करेंगे, उस कंपन को महसूस करेंगे। अब हम मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था में अग्रसर होंगे। दोनों हाथ चिन्ह या ज्ञान मुद्रा, वक्षस्थल सीधा, मेरुदंड सीधा, लंबी गहरी सांस। सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी ख्याल, सकारात्मक या नकारात्मक, उसे आने दें। भावों को, ख्यालों को बहने दें। उनके होते हुए अपना ध्यान सांसों पर लेकर आए। कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। उसकी गति, किस प्रकार गर्म हवा आप अपने नासिकाओं से छोड़ रहे हैं और वातावरण की ठंडी शुद्ध वायु को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। आपकी सांस, आपकी गति किस प्रकार चल रही है, लंबी है, गहरी है या शैलो ब्रीदिंग है, छाती तक ही है या पेट तक जा रही है, महसूस करें। चेहरे पर मुस्कुराहट हर वक्त बनी रहे। जब आपका ध्यान हर जगह से हटकर पूर्णतः आपकी सांसों पर केंद्रित हो जाएगा, तब आप महसूस करेंगे कि आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो चुका है।
आप एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने मन में। ब्रह्मांड अनंत सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और हम उसी ब्रह्मांड के अंश हैं। अपने आप को उस ब्रह्मांड से जोड़ लें। योगा, जिसका अर्थ ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, उस अनुभूति को अपने अंदर उतार लें। उस आनंददायक स्थिति को महसूस करें। देखें कि आप किस प्रकार ब्रह्मांड में विलीन हो रहे हैं, आपकी आत्मा विलीन हो रही है। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्मन हूँ, मैं ही इस आनंद का स्रोत हूँ। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ, इस सोच के साथ हम खुद के लिए और ब्रह्मांड और इस संसार के सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा और दया के भाव को अपने अंदर लाएंगे। सबके प्रति प्रेम पूर्वक रहेंगे, आदर सम्मान के साथ रहेंगे। इसी के साथ जब आप इस अवस्था में हैं, जब आपका मन एकदम शांत है, तो आप संकल्प लेने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं, तैयार हैं। मेरे बाद सभी अपने मन में इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं अपने मन को हर समय संयमित एवं संतुलित रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता या करती हूँ। यही वह स्थिति है जब मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंच पाता है। मैं स्वयं के साथ परिवार, कार्यस्थल, समाज एवं संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस संकल्प के साथ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और इस योग्य अभ्यास को, आज के इस अभ्यास को पूर्ण विराम हम शांति मंत्र के साथ देंगे। मेरे बाद सभी दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, एक दूसरे से घर्षण करेंगे और उसकी गर्माहट को अपनी आंख, अपने चेहरे, अपने शरीर के हर अंग को गर्माहट देंगे, मसाज देंगे, अपने हर जोड़ को गर्माहट देंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ धीरे से आंखों को खोलेंगे। नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू आयुषी, बहुत 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 अच्छा सेशन लिया आपने और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, आनंद लिया होगा और उनके लिए अगर रिकॉर्डिंग उनको चाहिए होगी तो दे सकेंगे, जिसको वो रेगुलर लाइफ में भी कंटिन्यू कर पाए। तो आज के लिए जो होस्ट कर रहे हैं मिस्टर अश्विन देवान जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया पूरा। और ISIM की जो फाउंडर है सोनिया दुबे दीवान जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन सबको वो धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें। और उसके बाद अश्विन जी से कहूंगी कि सबको अनम्यूट कर दें, देन उसके बाद हम लोग कुछ बात करनी हो, क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। सोनिया। हेलो, नमस्कार सभी को, सब मुझे सुन सकते हैं? हाँ सुन रहे। मैं सोनिया दुबे दीवान इंडियन स्कूल ऑफ इमेज मैनेजमेंट की तरफ से और विद्या शिक्षा प्रचार समिति की तरफ से सबको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज आप सुबह सब लोग आए और सबने मिलके योगा किया। ये अगर हम लोग रोज अपनी एवरीडे प्रैक्टिस में अगर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, तो ये कितना अच्छा होगा। मुझे 100% पता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज जो हमने जो प्रैक्टिस की है उसकी वजह से। बट अगर हम ये रोज करेंगे तो रोज हमें यही फीलिंग आएगी। स्पेशल थैंक यू आयुषी को, जिन्होंने इतना अच्छे से ये पूरा सेशन कंडक्ट किया। तो थैंक यू सो मच आयुषी। और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो आज सुबह आए हैं, उन्होंने अपना टाइम इधर दिया, हमारे साथ योगा किया। सो योगा क्लिनिक की तरफ से SJSI यूनिवर्सिटी और सभी संस्थाओं, ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर और बाकी सभी संस्थाओं से जो लोग आज जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आप सबको भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनम्यूट कर दीजिए अभी, और किसी से हम लोग बात करना चाहें। आयुषी जी बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर हमें उपलब्ध कराइएगा। जी बिल्कुल। Thank you very much, Ayushi. Thank you. Thank you very much, Ayushi ji, and wish you happy International Yoga Day. बहुत अच्छा योगा करवाया है आपने। Thank you. Thank you so much, Ayushi. It was a wonderful session, and thank you so much the way you shared the things. Thank you, thank you. Jan from eDivine Souls. Thank you. Thank you, Ayushi. Thank you, sir. Yeah, you are also here. Nice. I wish you all Happy International Day 2020. Same to you, sir. तो आज इसका मतलब है कि पूरा भारत हमारे साथ जुड़ा हुआ है।